तो बच्चों नमस्कार। शुरू हो चुका है आपका आज लाइव टेस्ट। चलिए, उपन्यास से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज लेकर के आए हैं। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास कौन सा है? पहले के लिए आप सभी के कमेंट चाहेंगे। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास आपका कौन सा है? पहला गोदान है, दूसरा गुनाहों का देवता, तीसरा गबन और चौथा परीक्षा गुरु। इनमें से कौन से ऑप्शन पर आप जाएंगे और सब लोग अपना स्कोर बताना। ठीक है, कितने सही हुए? पहला प्रश्न है जिसका आंसर आपका है परीक्षा गुरु। जी हाँ, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। गुनाहों का देवता ये धर्मवीर भारती का है। किसका है? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। और गोदान और गबन तो आप जानते हैं, दोनों के दोनों मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के हैं दोनों उपन्यास। चलिए, इतना समझ में आया। परीक्षा गुरु किस गद्य विधा पर आधारित है? तो आप आज की गद्य विधा पढ़ रहे हैं उपन्यास। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपका है परीक्षा गुरु किस गद्य विधा पर आधारित है? तो ये आपकी उपन्यास है। ठीक है, परीक्षा गुरु क्या है? उपन्यास है। किसकी है? लाला श्रीनिवास दास की है। ठीक, फिर है परीक्षा गुरु के रचयिता या किसका उपन्यास है? तो सेम क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन एक जैसे बनते हैं लेकिन बोर्ड में कई बार पूछे गए और आए भी हैं। तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है। चलिए, तीन क्वेश्चन यहां से हो गए। चौथा प्रश्न आपका जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी? ये चौथा प्रश्न है। आनंद मठ, भारत दुर्दशा, संस्कृति के चार अध्याय या फिर तितली। सभी के ऑप्शन देखते हुए हम जयशंकर प्रसाद की रचना यानी ये चौथा प्रश्न आपके सामने है। चौथे प्रश्न का उत्तर होगा आपका तितली। अब आप एक बात और समझ लीजिए, हमारा उद्देश्य केवल प्रश्न पढ़ करके एक ऑप्शन सही लगाना नहीं है, बल्कि उस ऑप्शन के बारे में भी बताना है। और जयशंकर प्रसाद की और भी अन्य रचनाएं हैं, उनके बारे में भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब इस चौथे प्रश्न के अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं कि तितली तो जयशंकर प्रसाद की उपन्यास है ही। ठीक है, साथ में जयशंकर प्रसाद ने तीन अपने जीवन काल में उपन्यासों की रचना की। एक तो कंकाल थी, दूसरी तितली है, और है इनकी एक इरावती। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण उपन्यास कौन सी है, तो इरावती जो थी वो आपकी अपूर्ण उपन्यास थी। ठीक है बच्चों, इरावती अपूर्ण थी, अधूरी उपन्यास छोड़कर चले गए थे ये। पांचवा प्रश्न है आपका नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? क्या नाटक है, क्या उपन्यास है, क्या जीवनी है, क्या आलोचना है? तो आप सभी जानते हैं कि हम आज का टॉपिक उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो तुक्का ही उपन्यास में लगाइए। लेकिन अब हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन है ये आपको नहीं पता ना। तो उपन्यास उपन्यास केवल विधा बताइए ना, इसके रचनाकार जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी, इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी एक जान सौ सुजान लिखा। अभी आगे उसका भी प्रश्न मिलेगा आपको। पुनर्नवा के लिए आप सबकी कमेंट चाहेंगे। पुनर्नवा कृति की विधा क्या है? नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है या फिर उपन्यास है? हमने आपसे पूछा था नूतन ब्रह्मचारी की विधा, तो ये उपन्यास है। पुनर्नवा की विधा, तो ये भी आपकी उपन्यास है, इसलिए पुनर्नवा वाला भी आंसर उपन्यास सही हो जाता है। कायाकल्प के रचयिता कौन है? कायाकल्प के रचयिता कौन है? मुंशी सदासुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर मुंशी प्रेमचंद। बताइए इनमें से कौन ऑप्शन सही होगा। अच्छा, एक बार लाइक तो कर दो यार सभी लोग, है ना, बार बार क्यों कहलवाते हो। कायाकल्प के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद नहीं है, प्रेमचंद बिल्कुल राइट आंसर। कायाकल्प उपन्यास मुंशी प्रेमचंद की है। अब मुंशी प्रेमचंद की अन्य उपन्यासों के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए। कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद की है, सेवा सदन है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्म भूमि है, गोदान है, गबन है। ये सब क्या है?
ये मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ठीक है, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? कुल 33 क्वेश्चन है आज, देखते हैं किसका स्कोर कितना होता है। चलिए, तो हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या फिर रामधारी सिंह दिनकर? आपका राइट आंसर चला जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इन्होंने अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास लिखा। आज के इस टॉपिक में, आज की इस क्लास में आपका 1 अंक अवश्य पक्का होगा, क्योंकि एक प्रश्न यहां से हमेशा बनता है। चारुचंद्र लेख के लेखक कौन है? चारुचंद्र लेख, वाकई में बी ऑप्शन सही है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख लिखा, पुनर्नवा लिखा, ठीक है, पुनर्नवा, और बाण भट्ट की आत्मकथा, 3 उपन्यास लिखे। कौन कौन से? चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। ये 3 उपन्यास आपके लिखे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। गिरती दीवारें, गिरती दीवारों के लेखक कौन हैं? उपेंद्रनाथ अश्क हैं, अज्ञे हैं, शिव प्रसाद सिंह हैं, या फिर रामविलास शर्मा हैं? आइए इसका आंसर हम बता देते हैं। गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अश्क जी ने लिखा है। गोदान उपन्यास के लेखक सभी जानते हैं, अभी हमने बताया मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तितली के भी रचयिता आप सभी जानते हैं, अभी हमने बताया जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन सी रचना उपन्यास है? फटाफट कमेंट कीजिए। क्या कामायनी उपन्यास है, क्या गोदान है, कि साकेत है, कि स्कंदगुप्त है? इनमें से उपन्यास विधा की रचना बतानी है। ये उपन्यास है, स्कंदगुप्त नाटक है, साकेत काव्य है, कामायनी भी जयशंकर प्रसाद का काव्य है। ये तो जानते हैं आप जयशंकर प्रसाद का है। साकेत जानते हैं मैथिली शरण गुप्त का है। स्कंदगुप्त किसका है? जयशंकर प्रसाद का है नाटक। और गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का है। चलिए अगले देखते हैं। निम्न में से ऐसा कौन सा उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, निर्मला, रंगभूमि, त्यागपत्र, इनमें से कौन सा उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद का नहीं है? हमने पूछा था प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो गोदान भी प्रेमचंद का उपन्यास है, निर्मला भी प्रेमचंद का उपन्यास है, रंगभूमि भी प्रेमचंद का उपन्यास है। तो ये तीनों मिलाकर के प्रेमचंद के उपन्यास हैं, लेकिन त्यागपत्र नहीं है। अब बोलिए क्यों? क्योंकि त्यागपत्र फिर किसका हो सकता है? तो ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। ठीक है, किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित है, या बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? ठीक है, तो उपन्यास ही है, अभी हमने बताया आपको उपन्यास है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है, जयशंकर प्रसाद हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा हैं? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, और फटाफट इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब ये बात ये है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की तो उपन्यास है, हमने ये नहीं पूछा, ये तो उपन्यास है, खैर अज्ञेय जी की है। ठीक है, किसकी है? अज्ञेय जी की। चलो, चंद्रकांता संतति रचना किस युग की है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, या फिर छायावादोत्तर युग? ठीक है, फटाफट बताइए। चंद्रकांता संतति, और चंद्रकांता हम बता देते हैं उपन्यास ये है, और चंद्रकांता के लेखक आपके हैं देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। ठीक है, तो चंद्रकांता भारतेंदु युग की है। ठीक है बच्चों, चंद्रकांता जो है वो भारतेंदु युग की उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी
तो ये बात अभी हम चर्चा कर चुके हैं नूतन ब्रह्मचारी पर। तो आप सभी लोग अपने मन में सोचिए, फिर मैं सही आंसर बताने जा रहा हूं ताकि स्कोर बता सकें आप। खा वाला ऑप्शन सही है। चारुचंद्र लोक, ठीक है, चारुचंद्र लेख। भाई इसके बारे में भी आप लोग अपने मन में सोच लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट कर दीजिए। और अब हम इसका सही आंसर बताने जा रहे हैं। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं। तो इसका भी ऑप्शन खा यानी उपन्यास सही हो जाएगा। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? क्या निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या फिर नाटक है? तो नदी के द्वीप अज्ञेय, अज्ञेय की जो है वो उपन्यास है। ठीक है। त्यागपत्र की विधा की दृष्टि से, ठीक है, त्यागपत्र विधा की दृष्टि से कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या फिर नाटक है? तो अभी तो हमने बताया कि त्यागपत्र जो है, सोचो ऑप्शन आपके लिए, आप सोचिए फिर मैं सही बता रहा हूं। सोच लिया ना? तो ये है उपन्यास, किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। अब आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो सबसे पहले हम व्याख्या कर रहे हैं, आप अपने मन में सोचिए। त्यागपत्र अभी हमने बताया आपको, त्यागपत्र जो है वो किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। भूले बिसरे चित्र जो है वो भगवती चरण का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा है। अब जो बचा तो वो है अनाम दास का पोथा, और इसको लिखने वाले हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके। राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना है? वोल्गा से गंगा, पतितों के देश में, वाग विलास या फिर चिंतामणि? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना के लिए हम आप सभी की कमेंट चाहेंगे। वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, वोल्गा से गंगा तो नहीं है, वाग विलास नहीं है, चिंतामणि नहीं है, पतितों के देश में, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना। नदी के द्वीप के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था अज्ञेय जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो यार इसको तो अभी हम तमाम उपन्यास बता चुके हैं, आप अपने मन में समझ लीजिए, सोचिए, फिर मैं इसका सही आंसर। देखो चंद्रकांता किसने लिखा? चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री ने लिखा है। ठीक है, लेकिन ये जो गोदान है ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, बहुत बार पूछा गया, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, गोदान या फिर चरित्रहीन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। श्री जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा था इसमें? बताइए, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? गोदान है, त्यागपत्र है, बाणभट्ट की आत्मकथा या फिर मृगनयनी है? तो भैया मृगनयनी किसकी है हम बता दे रहे हैं आपको। मृगनयनी जो है ये वृंदावन लाल वर्मा की है। किसकी? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक, मृगनयनी, गढ़ कुंठार, विराट की पद्मिनी, ये सब किसकी हैं? वृंदावन लाल वर्मा की हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा हमने बताई अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की है। तो बचा क्या? गा ऑप्शन, यानी आपका सी ऑप्शन बचा। सी त्यागपत्र जैनेन्द्र की है। गुनाहों का देवता हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, गुलाब राय नहीं है, रघुवीर साहब नहीं है, यानी धर्मवीर भारती की है गुनाहों का देवता उपन्यास। फिर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना, यानी कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? ठीक है, तो तट की खोज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है,
पुनर्नवा, चंद्रलेख नामदास का पोथा, ये सब उन्हीं की हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, पहले ही बता चुके हैं हम। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, एक जैसे कई सनों में आए हैं, कई पेपर्स में। उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है, यानी हरिशंकर परसाई द्वारा निम्न में से कौन सी उपन्यास की? पुनर्नवा, निर्मला, सुखदा, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, तो हम पुनर्नवा की व्याख्या करते हैं, अपने मन में सोचिए कौन सा ऑप्शन सही, फिर मैं सही बताता हूं। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, निर्मला मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, और सुखदा कल्याणी विवर्त ये जैनेन्द्र की है। ठीक है, जैनेन्द्र की रचना है। तो अब बची क्या? बची रानी नागफनी की कहानी। तो ये रानी नागफनी की कहानी कहानी नहीं है भैया, उपन्यास विधा पर आधारित है, लिखी है कहानी लेकिन है उपन्यास, मतलब समझ गए ना आप? हाँ। मृगनयनी अभी बताया था आपको, वृंदावन लाल वर्मा है। गढ़कुंठार, गढ़कुंठार विराट की पद्मिनी, देखो गढ़कुंठार ऐसे लिखना, गढ़कुंठार, ठीक, विराट की पद्मिनी, ये वृंदावन लाल वर्मा की। मैला आंचल, राइट आंसर मैला आंचल, सी ऑप्शन सही है। फणीश्वर नाथ रेणुवाला मैला आंचल इन्होंने लिखा। मैला आंचल दीर्घ तपा, मैला आंचल दीर्घ तपा, ये किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। 100 जान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट,